नमस्कार दोस्तों, सनातन विचार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ऋग्वेद वेदों में सबसे प्राचीन है, अन्य सभी वेद इस पर आधारित हैं और इसमें बड़ी मात्रा में विभिन्न मंत्र शामिल है। इसमें विभिन्न दृष्टाओं के लगभग 1000 ऋचा होते हैं जो सूक्तों में व्यवस्थित होते हैं, जिनमें औसतन लगभग 10 मंत्र होते हैं। ऋग्वेद संस्कृत या किसी भी भाषा की सबसे पुरानी पुस्तक है, जिसे सनातन धर्म के अनुयायियों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। इसकी रचना की तिथि निश्चित नहीं है और वैदिक कालावधि कई विद्वानों के बीच बहस का विषय है। इसलिए मुख्य रूप से ऋग्वेद विभिन्न ऋषियों द्वारा विभिन्न देवताओं को दी जाने वाली स्तुति का खजाना है। इसमें सम्मानजनक विचार मंत्रों के रूप में विभिन्न देवताओं के कार्यों की प्रशंसा शामिल है। ऋग्वेद मंत्रों की पुस्तक है जिसे ऋक्ष या ऋचा कहा जाता है। इसमें सभी संस्कृत मंत्रों का सबसे पुराना रूप है। यह ध्वनि के विज्ञान के इर्द गिर्द बनाया गया है, जो प्रत्येक अक्षर के अर्थ और शक्ति को समझाता है। वैदिक विज्ञान के अधिकांश पहलू जैसे योग, ध्यान, मंत्र और आयुर्वेद का अभ्यास ऋग्वेद में पाया जा सकता है और अभी भी इससे आने वाले कई शब्दों का उपयोग किया जाता है, जबकि मूल रूप से ऋग्वेद के कई अलग अलग संस्करण या संस्करण मौजूद थे। केवल एक ही बचा है। समय के साथ इसकी प्रामाणिकता और उचित संरक्षण की गारंटी देने के लिए इसके स्वरूप को कई अलग अलग तरीकों से संरचित किया गया है। विषय विवेचन ऋग्वेद की सामग्री। ऋग्वेद स्तोत्रों का एक विशाल संग्रह है, जहां देवताओं को प्रसन्न करने के साथ साथ उनकी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए सुंदर तुलनाओं और भावनात्मक अभिव्यक्तियों का उपयोग करके विभिन्न ऋषियों और उनके परिवार द्वारा कई देवताओं की प्रशंसा की जाती है। हमें भूगोल के कई संदर्भ मिलते हैं। तीनों लोकों के बारे में विवरण, देवता, नदियां और महासागर, देश, असुर या दस्यु और लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, समाज, विवाह, जीवन शैली, व्यवसाय, गांवों और शहरों का निर्माण, देशों और युद्धों के शासक, संवाद, सूक्त जैसे सरमा और पाणी और दर्शनिका सूक्त नाम के लिए कुछ। 10वें मंडल में विविध चरित्र के मंत्र शामिल है, जो ब्रह्मांड विज्ञान, दार्शनिक अनुमान, दफन संस्कार, संवाद सूक्त, विवाह से लेकर मंत्र और मंत्रों तक के विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करते हैं। ऋग्वेद में प्रकृति। ऋग्वेद का मुख्य भाग प्रकृति और प्राकृतिक शक्तियों से संबंधित सूक्तों से संबंधित है। भारत और पश्चिम के विद्वानों द्वारा वैदिक देवताओं को अलग अलग तरीकों से समझाया गया है, लेकिन सामान्य तौर पर देवताओं को संबोधित सूक्त प्रकृति और उसके पहलुओं की सबसे प्रभावशाली घटना के प्रभाव में है। देवता शब्द का अर्थ है दिव्य, दिव्यता, जो उज्जवल, मजबूत, दाता और शक्तिशाली है। इन सूक्तों में हमें कुछ प्राकृतिक तत्वों जैसे वायु, जल, पृथ्वी, सूर्य, वर्षा, भौर आदि के लिए प्रार्थनाएं मिलती हैं। सूर्य की तेज चमक, यज्ञ की अग्नि का प्रज्वलन, आकाश में वर्षा तूफान का प्रवाह, भौर की पुनरावृत्ति, हवाओं की स्थिर धाराएं, उष्णकटिबंधीय तूफान की हिंसा और ऐसी अन्य प्राकृतिक ऊर्जा, मौलिक गतिविधियों या पहलुओं को देवताओं के रूप में महिमा और व्यक्तित्व दिया जाता है। प्रकृति के साथ बातचीत के परिणाम स्वरूप प्रशंसा और प्रार्थना हुई, लेकिन वास्तव में काफी अवलोकन के बाद देवताओं को सौंपे गए गुण उनके प्राकृतिक रूपों और गतिविधियों में फिट होते हैं। जैसे सोम हरा है, अग्नि तेज है, हवा तेज है और सूर्य अंधकार का वाहक है। मंत्रों में वर्णित इन शक्तियों के लक्षण सिद्ध करते हैं कि वैदिक दृष्टा प्राकृतिक विज्ञान के उस्ताद थे। प्रकृति की सभी शक्तियों, पहलुओं या गतिविधियों को आमतौर पर देवता माना जाता है, क्योंकि वे हमारे जीवन के लिए सहायक, लाभकारी और आवश्यक हैं। वैदिक पुराणों में नदियां, पर्वत, पृथ्वी, वायु, जल, पौधे, वृक्ष, वन, अग्नि, वर्षा, बादल, सूर्य, चंद्रमा आदि सभी देवता हैं।
ऋग्वेद में प्रमुख देवताओं के नाम है जैसे अग्नि, इंद्र, वायु, पृथ्वी, सोम, वरुण, विष्णु, आदित्य, उषा, अदिति, पर्जन्य आदि। विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण सूक्त। ऋग्वेद में हमें विषय के आधार पर विभिन्न प्रकार के सूक्त मिलते हैं। उनमें सृष्टि, उत्पत्ति, आयुर्वेद, दार्शनिक तत्व, आध्यात्मिक तत्व के साथ साथ मनोविज्ञान और भाषा विज्ञान जैसे विषय शामिल है। विषय आधारित सूक्तों के अलावा हमारे पास दो पात्र के बीच बातचीत पर आधारित संवाद सूक्त है और वह है ऋषि और देवता। आज के लिए धन्यवाद। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे यजुर्वेद के बारे में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।